126. Question number 1 is construct an equilateral triangle of side equal 6.5 centimeters. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, इक्विलेटरल किसको कहते हैं? तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 6.5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, क्योंकि ट्रायंगल 3 साइड्स उसकी होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होगी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक साइड की मेजरमेंट यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर्स दी गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करनी है, सो इसके लिए तीनों साइड्स उसकी इक्वल होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मेजरमेंट्स लेते हैं, एक साइड की मेजरमेंट्स नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक साइड हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और बाकी जो 2 साइड्स हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास हम ड्रॉ करेंगे। सो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे और 6.5, क्योंकि उसकी मेजरमेंट है, वन साइड है 6.5 सेंटीमीटर की, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा 6 है और ये है 0.5। तो 0.5 तक हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। 0 to 6.5 यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने ड्रॉ करनी है, कोई सा भी नेम आप इसको दे सकते हैं। सपोज आप यहाँ पर ए बी और ऊपर जो उसका थर्ड कॉर्नर होगा उसको आप सी का नेम देंगे। अब आपने स्केल के साथ ही कंपास को रखना है और कंपास को ओपन कर लेंगे 6.5। विद द हेल्प ऑफ स्केल ओपन कर लें, चाहे आप विद द हेल्प ऑफ ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये भी 6.5 है, तो जितनी आपकी ये लाइन है उतना ही आप कंपास को ओपन कर लें। लाइन के साथ रख के ओपन कर लें, चाहे आप स्केल के साथ रख के ओपन कर लें। सो यहाँ पर हमने जो 6.5 सेंटीमीटर्स की ए बी लाइन ड्रॉ की है उतना ही एग्जैक्टली हम कंपास को भी ओपन कर लेंगे। यूँ हम इस कंपास को 6.5 सेंटीमीटर्स का ओपन कर लेते हैं। अब 6.5 सेंटीमीटर्स की हमने आर्क्स लगानी है। एक बार हम यहाँ पर रखते हैं ए पॉइंट पर, सेट करेंगे पॉइंट ए पर और आर्क लगाएंगे यूँ। ये हमने 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। अब हम इसको सेट करेंगे पॉइंट बी पर, एग्जैक्टली इस पॉइंट बी पर सेट करेंगे और आर्क लगाएंगे जो फर्स्ट वाली आर्क को किसी पॉइंट पर क्रॉस करती है। अब जो ये क्रॉसिंग पॉइंट है इन आर्क्स का, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, सपोज हम इसको नेम देते हैं सी का, क्योंकि ये ए बी लाइन सेगमेंट हमने ली है। अब ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है सी, इस क्रॉसिंग पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट सी को, वो जो क्रॉसिंग पॉइंट सी है उसको हमने ए एंड बी के साथ ज्वाइन करना है। यो इस सी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया है एक बार ए के साथ और सी पॉइंट को ही ज्वाइन किया है बी के साथ। अब हमने 6.5 ही कंपास को ओपन किया था, तो ये भी मेजरमेंट 6.5 है, ये भी मेजरमेंट 6.5 है। तीनों साइड्स उसकी 6.5 सेंटीमीटर्स की हैं। तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। Question number 2. Construct an isosceles triangle having 2 sides equal to 5 cm and the angle between them is equal to 65 degrees. अब isosceles triangle कौन सी होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 sides equal होती हैं। अब कह रहे हैं कि आप isosceles triangle कंस्ट्रक्ट करें जिसकी 2 sides 5 सेंटीमीटर की हैं और जो एंगल उनके बिटवीन बन रहा है, मीन कि ये अगर ट्रायंगल है तो अगर इसकी ये वाली 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल उसका क्या होगा? बिटवीन देम, उन 2 इक्वल साइड्स के बिटवीन देम जो एंगल है वो कितना बनना चाहिए? 65 डिग्रीज यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। किसी एक साइड पर आप एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, तो दूसरी को भी हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो एंगल उन दोनों साइड्स के बिटवीन जो एंगल हमने लेना है वो कितना लेना है? 65 डिग्रीज। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर्स की एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ट्रायंगल को क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया गया, हम यहाँ पर भी उसको ए बी सी का नेम दे सकते हैं।
PQR LMN आप कोई भी नेम दे सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम सेट करेंगे प्रोट्रैक्टर। वो प्रोट्रैक्टर आप A पॉइंट पर सेट करें या B पॉइंट पर सेट करें, किसी भी एक पॉइंट पर आप सेट कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर। सो A पॉइंट पर हम सपोज सेट करते हैं एग्जैक्टली इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। ये जो साइन हमारे पास होता है ये प्लस का साइन, ये सेंट्रल साइन होता है, एग्जैक्टली उसको पॉइंट पर हम सेट करते हैं। ये जो सेंट्रल साइन होता है इसको अगर हमने ए साइड पर बनाना है तो ए पर सेट करेंगे, अगर बी साइड पर बनाना है तो उसको प्रोट्रैक्टर को इस साइड पर बी पर सेट कर लेंगे, इस साइन को। अब हम देखते हैं कि जो हमारी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है 5 सेंटीमीटर, वो किस साइड पर है। ये पॉइंट ए है, ये है बी, तो ये लाइन सेगमेंट हमारी इस साइड पर है। तो हमने इसी साइड से ज़ीरो को स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो एंगल हम बनाना चाह रहे हैं बिटवीन दैम 65 डिग्रीज। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये है 60। तो 60 और 70 के बिटवीन ये 5, ये 60 की लाइन जा रही है, ये 5 है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 65। यहाँ पर आप पॉइंट पुट करते हैं और फिर उसमें से लाइन पास करेंगे तो एंगल बनेगा 65 डिग्रीज। ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम आर्क लगा के लिख सकते हैं कि ये हमने एंगल ड्रॉ किया है 65 डिग्रीज। तो 65 डिग्रीज चाहे आप बनाएं ए पॉइंट पर, चाहे आप बनाएं बी पॉइंट पर। यहाँ पर आर्क मैंने बाय फ्री हैंड लगा दी है, आप बाय कंपास विद द हेल्प ऑफ कंपास पुट कर सकते हैं। अब 65 डिग्रीज का एंगल हमने बना लिया है। तो इन दोनों साइड्स के बिटवीन, ये तो अभी हमने इसी तरह साइड ली है, अब हम इस साइड की मेजरमेंट लेते हैं 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास। पहले तो कंपास को ओपन कर लेंगे 5 सेंटीमीटर्स। अब हमने इस कंपास को ओपन कर लिया है 5 सेंटीमीटर्स एग्जैक्टली ए बी लाइन जितना, यहाँ तक हम इसको 5 सेंटीमीटर से मेजर कर लें या आप स्केल के साथ मेजर कर लें। अब हमने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन हमने एंगल की जो ड्रॉ की है उसको बगैर मेजरमेंट के ड्रॉ किया है। इसी तरह से हमने इस लाइन को हम 65 डिग्रीज, जिस लाइन पर हमने एंगल ड्रॉ किया है उसको भी हमने 5 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करना है। सो हमने जो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया है यहाँ पर ए पॉइंट पर सेट करेंगे और ये हमने सेट किया ए पॉइंट पर, और हम आर्क लगाते हैं 5 सेंटीमीटर्स की आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये आर्क इस लाइन को क्रॉस करती है, सपोज इस पॉइंट को हम नेम देते हैं सी का, और इसकी मेजरमेंट ए सी की मेजरमेंट बी कितनी है 5 सेंटीमीटर्स। अब इस पॉइंट सी को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। तो ये हमने सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है बी के साथ। अब ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये कहा गया था कि आपने इसकी मेजरमेंट टू जो इक्वल साइड्स हैं वो हैं 5 सेंटीमीटर्स, और इन दोनों इक्वल साइड्स में ये है 5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हम इक्वल भी लगा सकते हैं कि ये दो इक्वल साइड्स हैं और इनके बिटवीन देम जो एंगल है वो है 65 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 में कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल गिवन वन साइड एंड द हाइपोटेन्यूज। अब राइट ट्रायंगल मीन एक ऐसी ट्रायंगल हमने ड्रॉ करनी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होगा। राइट मीन 90 डिग्रीज एंगल की ट्रायंगल हमने ड्रॉ करनी है, और उसकी एक साइड और एक हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है। साथ ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड किसी भी ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल में ही हाइपोटेन्यूज होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, उसकी लॉन्गेस्ट साइड है। अब राइट ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ करनी है 2 पार्ट्स हैं, एक में हमने MNO ट्रायंगल ड्रॉ करनी है और एक में XYZ ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, राइट ट्रायंगल। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जो लॉन्गर वाली साइड है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और जो स्मॉलर वाली साइड है यहाँ पर 7.5 और 4 हैं, तो स्मॉलर साइड को आप हमेशा पहले ड्रॉ कर लें, बाद में जो ड्रॉ होगा वो होगा उसका हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एंगल के सामने बनता है। जब हम ड्रॉ करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट में भी सेम उसी तरह से आपने 8 सेंटीमीटर्स को बाद में लेना है क्योंकि ये है उसका हाइपोटेन्यूज, और 4 सेंटीमीटर साइड को आप पहले ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ON लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन सेगमेंट विच इज़ 4 सेंटीमीटर्स। अब ये 4 सेंटीमीटर्स ON जो हमने ड्रॉ की है
ओ पॉइंट पर सपोज हम ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्रीज एंगल, और एंगल ड्रॉ करने का मेथड वही है जैसे हम 10C में एंगल्स ड्रॉ करके आए हैं, उसी तरह से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्रीज एंगल ड्रॉ कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कंपास। सबसे पहले हमने फर्स्ट ग्रेटर आर्क लगाई है, इस पर रखे 2 स्मॉलर आर्क्स हैं यहाँ पर, और इस पर कंपास सेट करके हमने ये आर्क लगाई है। अब ये है 60 की आर्क, ये है 120। 60 और 120 की आर्क पे रखे हमने 2 आर्क्स मजीद लगाई हैं जिस पॉइंट पर वो कट करती हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने उसमें से एक लाइन पास की है, और ये एंगल अब हमारे पास बनता है 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज के एंगल के सामने, 90 डिग्री एंगल के सामने जो यहाँ पर साइड होगी, थर्ड वाली साइड जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा हाइपोटेन्यूज। अब जो हाइपोटेन्यूज हमने ड्रॉ करना है बुक से अगर हम देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज है MN विच इज़ 7.5 सेंटीमीटर्स। सो स्केल को सामने रखते हुए स्केल के साथ मेजर करेंगे हम कंपास को, और ओपन कर लेंगे 7.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो यहाँ पर हमने कंपास को ओपन कर लिया है 7.5 सेंटीमीटर्स। यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट चेक करेंगे स्केल के साथ कि हमने इसको 7.5 सेंटीमीटर्स ओपन कर लिया है। अब अपने 7.5 सेंटीमीटर्स इतने रेडियस की जो कंपास ओपन कर ली है, आप इसको, इससे आपने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करना है। और हाइपोटेन्यूज कहाँ पर ड्रॉ होगा, आप इस कंपास को सेट करेंगे पॉइंट N पर, और आर्क लगाएंगे इस 90 डिग्री एंगल की जो लाइन है हमारे पास, ये जो 90 डिग्री इस एंगल है, इस एंगल पर हमने इस कंपास से आर्क ड्रॉ करनी है। और जिस पॉइंट पर ये आर्क क्रॉस करती है इस लाइन को, इस पॉइंट को हमने M का नेम देना है, और इस M को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल N के साथ, और इसकी मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर्स। ये M है, MN हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्रीज एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज विच इज़ 7.5 सेंटीमीटर। ये है इसकी लॉन्गेस्ट साइड। अगर आप इसकी इस परपेंडिकुलर को चेक भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप चेक भी कर सकते हैं कि M से लेके O तक, तो ये तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 पॉइंट समथिंग है। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी है 7.5 और 7.5 लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड उसकी होती है हाइपोटेन्यूज। अब जो B पार्ट है बिल्कुल सेम हमने इसी मेथड से ड्रॉ करना है, और बेस हम ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर्स, और फिर 90 का एंगल ड्रॉ करके हम उसका हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लेंगे। B पार्ट के लिए भी हमने ZY 4 सेंटीमीटर्स लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब हम Z पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हम Z पॉइंट पर 90 डिग्रीज एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये 90 डिग्री एंगल उसी तरह से है जैसे हमने एक्सरसाइज 10C में काफ़ी डिटेल से एंगल्स ड्रॉ किए थे, उसी तरह से हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्रीज एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने कंपास को ओपन कर लिया है 8 सेंटीमीटर्स। अब हम इसको सेट करेंगे पॉइंट Y पर, इस पॉइंट पर सेट करेंगे, और जो हमने आर्क ड्रॉ करनी है वो आर्क कहाँ पर, इस 90 डिग्री एंगल वाली लाइन के ऊपर हमने आर्क लगा लेनी है, और इसको हमने 8 सेंटीमीटर्स ओपन किया है। इस क्वेश्चन में जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो है 8 सेंटीमीटर। सो हमने 8 सेंटीमीटर्स इसको ओपन कर लिया, पॉइंट Y पर रखेंगे और आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये आर्क इस लाइन को कट कर रही है, इस पॉइंट को हमने X का नेम देना है, क्योंकि XY है 8 सेंटीमीटर्स। इसको X का नेम देंगे, और फिर इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये आर्क इसको क्रॉस कर रही है लाइन को, इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं हम Y के साथ। सो इस X पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया है Y के साथ, और ये B पार्ट में XYZ हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल ड्रॉ होती है, और यहाँ पर जो इसका एंगल बनता है वो है 90 डिग्रीज। सो XYZ इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और ये था क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट। एंड 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। And therefore exercise 10D has been completed. So don't forget to like the video and subscribe to the channel. Take care. Allah Hafiz.